नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो कि एक जाना माना नाम है, अपनी टीम के साथ स्पेस के एक मिशन पर जाती हैं, लेकिन वहीं पर स्टक होकर रह जाती हैं। क्या कारण है इसका? क्यों ये स्पेस मिशन जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस में बदल गया? क्यों वो टाइम पर वापस नहीं आ पाए और अभी तक स्पेस में स्टक हैं? क्या रीजन है और कैसे वो उन हालातों से जूझ रहे हैं, हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल की खास बात यह है कि हम बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत ही आसान भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई वर्ड हमारा या कोई स्टेटमेंट जो आपको समझ में ना आए, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अपने वीडियोस को और इजी लैंग्वेज में बना पाए, ताकि सबको वो लैंग्वेज समझ आए। ओके, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के बारे में। सुनीता विलियम्स नासा की एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं। वो पहले भी कई बार स्पेस में जा चुकी हैं। इस बार स्पेस में जाने का उनका मिशन था ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना और कुछ रिपेयर वर्क करना। ISS होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। ISS एक बड़ा सैटेलाइट होता है जो अर्थ के 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करता है और स्पेस में एक रिसर्च लैब की तरह यूज किया जाता है। अब इस मिशन के दौरान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, जिसके कारण सुनीता विलियम जो है वो वहीं पर अटक कर रह गई। पर वो क्या कारण थे, आगे जानते हैं। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्जन सिस्टम में कुछ ग्लिच आ गया। प्रोपल्जन सिस्टम यानी वो सिस्टम जो स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करता है। इसी के कारण जो स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ पर सेफली नहीं आ पा रहा है और सुनीता विलियम और उनकी टीम जो है वो स्पेस में ISS में फंस के रह गई है। नासा के बैकअप प्लान्स भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस में कोई भी चीज करने से पहले यू नीड टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। बहुत सारे आपको साइंटिफिकली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तभी आप कुछ और कर पाते हैं। वो सारी की सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन तब तक उनकी टीम और वो खुद स्पेस के ISS में फंस के रह चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई स्पेस में फंस जाए तो वहां पर सरवाइव कैसे करते होंगे। उन लोगों के पास फूड, वाटर, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होती है, इसीलिए सुनीता और उनकी टीम्स इन सभी चीजों को बहुत केयरफुली यूज करते हैं, ताकि ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म ना हो जाए। हम सभी जानते हैं कि स्पेस पे रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, और ग्रेविटी ना होने के कारण इसका इम्पैक्ट वहां रहे या फंसे हुए लोगों की बॉडी पर हो रहा है। यानी वहां रहने से, ग्रेविटी ना होने से मसल्स और बोन्स जो है वो वीक होने लगती हैं। ज्यादा रेडिएशन की वजह से उनकी बॉडी डैमेज हो सकती है और मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो एक कन्फाइंड स्पेस में, एक छोटी सी कन्फाइंड स्पेस में बहुत टाइम व्यतीत करते हैं, और वो भी अपनों से दूर। तो ये यहाँ पर उनकी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो क्यों नासा सुनीता विलियम और उनकी टीम को जल्दी से वापस नहीं लेकर आ जाता। नासा के सारे इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पेस मिशंस इतने सिंपल नहीं होते हैं। वहां पर एक छोटे से छोटे ग्लिच को भी फिक्स करने के लिए मल्टीपल टेस्ट और मल्टीपल कैलकुलेशंस लगती हैं, जो वो कर रहे हैं। नासा अब प्राइवेट कंपनीज जैसे ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स की मदद लेने की सोच रहा है, ताकि एक रेस्क्यू मिशन जो है वो लॉन्च किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुनीता विलियम्स और उनकी टीम कब वापस आ सकते हैं। नासा के इंजीनियर्स का कहना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ महीने भी लग सकते हैं। तब तक सुनीता विलियम और उनकी टीम को वहीं ISS पर ही सरवाइव करना होगा। नासा एक स्पेशल मिशन भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें जरूरत की सप्लाईज जैसे कि फूड और मेडिकल किट्स जो है वो सुनीता विलियम्स और उनकी टीम के लिए भेजे जाएंगे, ताकि सारे के सारे टीममेट, सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो सेफ रहें। इंसिडेंट हमें बताता है कि स्पेस मिशंस जो हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और कितनी बहादुरी से सारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इन मिशंस को सक्सेसफुल करते हैं। सुनीता विलियम और उनकी टीम्स हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में काम और होपफुल रहने से सारी सिचुएशंस जो है वो आसानी से गुजर जाती हैं। हमें मालूम है उन्हें वहां बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी है और वो वहां पर सब सिचुएशंस को बहुत कामली हैंडल कर रहे हैं, जो कि ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि पैनिक अगर वो करेंगे, प्रेशर अगर वो बनाएंगे, तो यहाँ पर भी नासा पर प्रेशर बनेगा, जिसके कारण शायद वो अपना काम ठीक से ना कर पाए। तो kudos and hats off to the Sunita Williams and her teammates.
आपका क्या मानना है कि नासा जो पब्लिक कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं, क्या उसके बाद हम जल्दी से जल्दी उन लोगों को स्पेस से वापस अपनी अर्थ पर ले आएंगे? क्या लगता है आपको ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? अपने विचारों को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इसमें से किसी भी वर्ड, किसी भी स्टेटमेंट पर चाहते हैं कि हम डिटेल वीडियो बनाएं, वो भी हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।